किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में ज़्यादा कल्ले कैसे बढ़ाएं। कल्ले बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें धान में अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, आज हम बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताने वाले हैं जिसके द्वारा अगर आप ये अपनाते हैं तो आप भी अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो कुछ बातें महत्वपूर्ण यहाँ पे हम बताएंगे, इसके साथ साथ तरीका भी आपको बताएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपके धान में ज़्यादा कल्ले निकले तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेंगी। केवल खाद के बल पे ही ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 10 बातें आपको बताने वाले हैं। इन 10 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अच्छे कल्ले ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, समय से आपको धान की रोपाई करनी पड़ेगी। अगर आप समय से धान की रोपाई करेंगे या फिर धान की सीधी अगर आप बुआई करते हैं तो समय से सीधी बुआई करेंगे, तभी आपको कल्ले अच्छे मिल पाएंगे। जितना देर से आप रोपाई करेंगे या बुआई करेंगे उतने ही कल्लों में कमी आती है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, हमेशा समय से धान की रोपाई आपको कर देनी है। इसके बाद में क्या आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय वाले जो पौधे होते हैं उनकी रोपाई नहीं करनी है आपको। मान लीजिए 1.5 महीना पुराना आपका नर्सरी हो गया, उसके बाद में आप रोपाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि कल्लों की जो संख्या है उसका फुटाव नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो कल्लों में या फिर किसी भी पौधे में फुटाव का एक निश्चित समय होता है। कल्लों में फुटाव की जो स्थिति आती है वो 25 दिन के बाद से 25 से 50 दिन के बीच में अच्छे से कल्ले आना स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ का विकास होता है, कल्ले अच्छे से आते हैं। और मान लीजिए आप 50 दिन के बाद नर्सरी लगाएंगे तो क्या होगा, फुटाव का समय तो उसका निकल चुका होगा, उसमें ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी धान की नर्सरी 21 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में हो जाए तब आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है रोपाई का। 2-4 दिन आगे पीछे की कोई बात नहीं होती, आप 25 दिन की जगह 27-28 दिन पे भी कर सकते हैं, लेकिन 25 दिन तक आपको रोपाई अवश्य करनी चाहिए। सबसे बेहतर समय होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको क्या करना होता है, रोपाई के समय संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना होता है। बहुत बार हमें रोपाई के समय खादें नहीं मिल पाती हैं, तो भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको उन सभी खादों का इस्तेमाल अपने धान की फसल में अवश्य कर देना चाहिए। अब हम किसान भाइयों जानते हैं हम कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पे हमने वही तरीका आपको बताया हुआ। नंबर 4 पे हमने रखा है धान की जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय जब आप अन्य उर्वरक डालते हैं, जैसे DAP डालते हैं या NPK डालते हैं या फिर SSP डालते हैं या फिर यूरिया डालते हैं, तो उसके साथ में आपको जो सागरिका आती है इसका इस्तेमाल करना होता है। सागरिका में ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिससे आपके पौधे की जड़ का विकास अच्छे से होता है, पौधे में हरापन आता है, पौधे में जो आपके कल्लों हैं कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। सागरिका गोल्ड की 8 से 10 kg मात्रा रोपाई के समय या फिर रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको अपनी फसल में डाल देना चाहिए। इसकी 8 से 10 kg मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। मान लीजिए आप नहीं डाल पाते हैं तो बाद में भी आप उपयोग में ला सकते हैं। बाद में आपको सागरिका दानेदार नहीं देना चाहिए। बाद में जब आपकी धान की रोपाई के 25 दिन हो जाए तब 25 दिन की अवस्था में आपको जो सागरिका लिक्विड आती है तो सागरिका लिक्विड की आपको 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। तो इसके साथ में आपको जो NPK आता है, NPK 19-19-19, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप NPK डालिए और सागरिका लिक्विड डालिए, जिससे कल्ले का विकास अच्छे से होगा, पौधे में हरापन रहेगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, जिससे अच्छे से आपका पौधा खाना बना पाता है। तो इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं 25 से 30 दिन के बीच में, या फिर रोपाई के समय सागरिका गोल्ड भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको समय से अपने धान में सिंचाई करनी पड़ेगी। खेत में नमी रहेगी तभी आपको इन खादों का इस्तेमाल करना होता है। नमी नहीं रहेगी तो ये खादें अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो कोई भी खाद डालिए, खेत में नमी होनी चाहिए। और वैसे भी धान के खेत में वैसे भी आपको नमी बना के रखना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण आपको जरूर करना है, इससे विशेष ध्यान देना है। कई बार ज़्यादा खरपतवार की वजह से भी कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको क्या करना है, अगर कोई बीमारी, कोई रोग लग जाता है तो उसका आपको समय पे नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी और अहम बात, खेत की निगरानी। खेत में आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई रोग, कोई बीमारी या फिर नमी की कमी हो गई है मिट्टी में, आपको कैसा दिख रहा है, मिट्टी सूखी हुई है या गीली है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, समय से आप निगरानी करेंगे, तो भी आप अच्छे से अपने धान में पैदावार ले पाएंगे। मान लीजिए आपने रोपाई कर दी, रोपाई करने के बाद आप अपने खेत में ही नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ आपकी फसल कैसी है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप अपने धान की फसल में ज़्यादा कल्ले भी पाएंगे, ज़्यादा उत्पादन भी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।